हमारा टॉपिक आज का है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। ये आज का हमारा टॉपिक है, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। यानी भाषा के आधार पर भारत में राज्य कैसे बने हैं उसके बारे में पढ़ना। देखो, पहले यहां पे आने के पहले एक चीज को समझते हैं, इसको जरा सा किनारे करते हैं। आप जब राष्ट्रीय आंदोलन में जाएंगे, राष्ट्रीय आंदोलन में जाइएगा, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन में जब जाएंगे तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। 1920 में जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, उस आंदोलन के समय कांग्रेस पार्टी ने एक वादा किया था। कांग्रेस के द्वारा एक वादा किया गया था जिसमें भाषाई कमेटी बनाया गया। भाषाई कमेटी बनाया गया था। तो तब तो जो क्षेत्रीय लोगों का डिमांड था उसके अनुसार कांग्रेस सहमत हो गई थी, क्योंकि उत्तर और दक्षिण का विवाद लगभग शुरू से रहा है। और ऐसे भी देखिएगा, अगर किसी क्षेत्र विशेष में कई तरह के भाषा भाषी समुदाय के लोग होंगे तो विवाद होना लाजमी है। उसमें भी अगर कोई भाषा समूह वाले लोग बहुत बड़ा हो जाए, कोई छोटा हो, तो ऐसा देखा जाता है कभी कभी कि जो बड़ा समूह वाला है वो छोटे समूह पर हावी होने का कोशिश करता है। और भाषा संस्कृति का एक हिस्सा है, ठीक है। और आदमी अपने जड़ से जुड़ा हुआ रहता है। वो सब कुछ तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जिस जड़ से जुड़ा हुआ है वो आइडेंटिटी खत्म होना कोई देखना पसंद नहीं करता। वो संभव ही नहीं, उसके जीवन का हिस्सा होता है, अहम हिस्सा हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? तो क्योंकि कांग्रेस को उस समय आंदोलन को गहरे तक फैलाना था, सब तक ले जाना था, इसलिए देखिएगा भाषाई कमेटी का बात किया था। और भाषाई कमेटी के साथ साथ एक तरह से कहिए ऐसा प्रलोभन था, एक प्रलोभन था कि आगे जाकर के जब देश आजाद होगा ना, तो हम भाषा के आधार पर राज्य बनाते हैं। भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे, ऐसा सबको लगता था। इस तरह के आश्वासन दिए गए, ठीक है। लेकिन देखो, तत्काल हमारा क्या काम था? तो तत्काल हमें अंग्रेजों से लड़ना। तो चाहे वो भाषा के आधार पर हो, चाहे किसी अन्य चीजों के आधार पर हो, हमें सबको यूनाइट करना था, सबको एक करना था। किसी तरह का डिवीजन नहीं चाहते थे कि राष्ट्रीय आंदोलन में किसी तरह का डिवीजन हो जिससे आंदोलन कमजोर हो। इसलिए हम लोग कोई डिवीजन नहीं चाहते थे। तो उस समय कांग्रेस पार्टी ने तो वादा कर दिया। जब देश आजाद हुआ तो लोग डिमांड किए, बोले कि अब तो आजाद हो गया, अब भाषा के आधार पर राज्य बनाओ। तो पलटी मार दी। पलटी इसलिए नहीं मार दिया, वो पलटी मारना भी सही था। किसी एक भाषा समूह के लोगों को अगर एक जगह बैठा देंगे, एक जगह कर देंगे, तो कल होकर के वहां पे अलगाववाद होने की संभावना है। समझ रहे हैं बात को? दूसरा, भाषा प्राइमरी कारण नहीं हो सकता है, उससे बड़ा कारण हो सकता है प्रशासन और डेवलपमेंट। नो डाउट उस भाषा को हम खत्म नहीं करेंगे, बनाए रखेंगे, लेकिन सिर्फ भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो, वो सही नहीं है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से जस्टिएबल नहीं है, ठीक है। मसला है। ये तो शुरुआती की बात हो गई। अब देखो, इधर आ जाओ। इधर में क्या होता है? जैसे ही आपका देश आजाद होता है, देश आजाद हुआ, ठीक है। आजाद होने के बाद देखिएगा तो 4 तरह के राज्य बनाए गए। 4 तरह के राज्य हुए। एक ऐसे कर दीजिए, क, ख, ग और घ।
ये 4 प्रकार के देखिएगा तो राज्य बनाए गए। कैसे 4 तरह के राज्य बनाए गए? इसमें रखे गए वो जगह रखा गया जहां पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण था। अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण था। लास्ट टाइम देखिएगा अंग्रेजों के अंतर्गत 11 प्रांत थे। अंग्रेजों के अंतर्गत 11 प्रांत था जहां पे अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण था। अगर इसे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे क्या कि हिंदुस्तान के 60% हिस्सा पर अंग्रेज प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण किए हुए थे। 40% हिस्सा राजे और रजवाड़ों के नियंत्रण में था। यानी एक तरह से कहिए उन पर अप्रत्यक्ष कंट्रोल था। उन पर क्या था? अप्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल था। यहां पर देखिएगा भाग ख में क्या रखा गया? बड़े बड़े रियासत को रखे गए। बड़े बड़े रियासत को शामिल किया गया, जैसे मैसूर है, हैदराबाद है, या तो भोपाल था। ये जो बड़े बड़े रियासत था, ग्वालियर था, इस तरह के बड़े बड़े रियासत यहां रखे, राज्य के तौर पे रख दिया गया। ग में जाएंगे तो बहुत छोटा छोटा रियासत को रखा गया। छोटा छोटा जो रियासत था, राजे रजवाड़े थे, उनको यहां शामिल किया गया। और घ में जाइएगा तो घ में क्या था? घ में कुछ अलग राज्य थे, जैसे अंडमान निकोबार जैसे, अंडमान निकोबार जैसे। इस तरह से देखिएगा जब आपका देश आजाद हुआ था तो ये 4 प्रकार करके देखिएगा तो राज्य बने। भाग क, भाग ख के, भाग ग के और भाग घ के। कल आप पढ़ रहे थे भाग नंबर 7। भाग नंबर 7 में देखिएगा इसी रियासत को खत्म कर दिया। उसमें लिखे है ना कि भाग ख के जो राज्य थे उन्हें समाप्त कर दिया। 7वां संविधान संशोधन 1956 से समाप्त किया। 1956 में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब देखेंगे ये तो भाषा के आधार पे इस तरह से, मतलब इस तरह से आपका देश आजाद हुआ था तो इस तरह से राज्य थे। अब देखो देश तो आजाद हो गया। देश आजाद होने के तुरंत बाद होता क्या है? तुरंत बाद देखिएगा एक कमिटी बनाई जाती है। एक कमिटी बनता है जिसका नाम होता है एसके दर कमिटी। ये 1948 में कमिटी बनाई जाती है। एसके दर इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। ठीक, इनके अध्यक्षता में एक कमिटी बनाया गया। कमिटी इसलिए बनाया गया ना कि देश जैसी आजाद हुआ ना तो लोग डिमांड करने लगे कि तुम क्या वादा किए थे कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन करेंगे, और उस दिन से तुम आश्वासन दे रहे हो। आवाज विवाह करने का टाइम आया तो मुकर जा रहे हो। उस दिन से कह रहे थे कि शादी करेंगे, आवाज टाइम आ गया शादी करने का तो पलटी मार दिए। ऐसे कैसे हो सकता है? समझ रहे बात को? तो देखिएगा भाषा के आधार पर राज्य के गठन का डिमांड जो था वो हर आंदोलन में एक तरह से समर्थन किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा। तो अब तो बनाने का टाइम आ गया, तो इसके दर कमेटी बनाया गया। इस कमेटी का रिपोर्ट देखिएगा, इस कमेटी का रिपोर्ट आया। ठीक है, इस कमेटी के रिपोर्ट पर देखिएगा, मतलब कमेटी के रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए एक और कमेटी बनी। हालांकि ये पहले मना कर दिया था, रिपोर्ट में साफ मना कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो भाई होना क्या चाहिए? तो इसका स्पष्ट मानना था कि प्रशासन को ध्यान में रखना, प्रशासन को ध्यान में रखिए, डेवलपमेंट को ध्यान में रखिए। यानी राज्यों के गठन में हमको क्या ध्यान रखना है? प्रशासन को ध्यान रखना है, डेवलपमेंट को ध्यान रखना है, न कि भाषा के आधार पे राज्य का गठन। यह स्पष्ट मना कर दिया। अब आंदोलन तो चल ही रहे थे, आंदोलन चल रहा था। उसी बीच देखिएगा इस कमेटी पर देखिएगा विचार करने के लिए एक और कमेटी बन गया। उसका नाम है जेवीपी कमेटी। जेवीपी का मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीता रमैया। इसका मतलब क्या होता है
जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीता रमैया, ठीक है। ये 3 लोगों की कमेटी बनती है, ठीक। किस लिए? इसके दर कमेटी जो रिपोर्ट दिया है उस पर विचार करने के लिए। अब विचार करने के लिए देखिएगा, इसके दर कमेटी के रिपोर्ट पर विचार करने के लिए जो कमेटी बनती है, इसको हटाएं क्या, लिखियो। ए यार, तुम तो मेरा लय तोड़ दिया तुम लोग। लिखो, देखो, इसको हटाते हैं तो देखो क्या बना, जेवीपी कमेटी बनाया गया, ठीक है। किस लिए कमेटी बनाया गया? अगर पूछे कि किस लिए बनाया गया तो दर आयोग के रिपोर्ट पर विचार करने के लिए, ठीक है। यानी जो दर आयोग अपना रिपोर्ट दिया था उस पर विचार करने के लिए इस कमेटी को बनाया गया। और दर आयोग क्या रिपोर्ट में बताया था? स्पष्ट मना कर दिया था कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होना चाहिए। उसका स्पष्ट मानना था कि प्रशासन को प्रायोरिटी दिया जाए और विकास को प्रायोरिटी दिया। भाषा वो सेकेंडरी मैटर माना था। वो नहीं इस बात को माना कि एक भाषा समूह के लोगों को एक जगह रख दिया जाए, इस आधार पर बनाने का पक्षधर नहीं था, इसलिए स्पष्ट मना कर दिया। लेकिन विरोध हो रहे थे, कई लोगों के द्वारा मांग की जा रही थी, और वो वैसे लोग थे जो राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़े रहे थे, उन्हीं के द्वारा मांग की जा रही थी, और कहीं और मांग नहीं की जा रही थी, कांग्रेस पार्टी के प्लेटफॉर्म पे ही मांग की जा रही थी, क्योंकि उसी पार्टी में तो नेता थे, तो उनके प्लेटफॉर्म पे ही मांग की जा रही थी, और बाकी सोसाइटी के तहत भी डिमांड किया जा रहा था। आ रहा है बात समझ में? अब देखिएगा जेवीपी कमेटी ने क्या किया। जेवीपी कमेटी इस पर विचार किया, और विचार करने के बाद क्या कहा, यानी इसका क्या मानना था, जेवीपी कमेटी स्पष्ट रूप से मना कर दिया। क्या मना किया? कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं होगा, ये स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया। ऐसे ही मामला कुछ दिन चलते रहा। उसके बाद समस्या कहां से पैदा होता है? तो समस्या पैदा होता है आंध्र प्रदेश में। देखिएगा तो एक गांधीवादी नेता थे जो गांधी जी की आइडियोलॉजी पर, गांधी जी के विचारों पर नक्शे कदम पे चलने वाले व्यक्ति थे। उनका नाम था श्रीवेल्लू। यानी आंध्र प्रदेश के व्यक्ति हैं, उनका नाम है श्रीवेल्लू। ठीक, कहीं कहीं पर इनका नाम रामल्लू भी लिखा रहता, लेकिन वेल्लू ही ये कारगर है, श्रीवेल्लू। ये देखिएगा आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर, यानी तेलुगु भाषी राज्य बनाने को लेकर के धरना पर बैठे। तेलुगु भाषी अलग राज्य बनाने के लिए इन्होंने धरना पे बैठ गए, और धरना पर बैठ गए, भूख हड़ताल कर दी, खाना पीना सब छोड़ दिया। यानी ये धरना पर बैठ गए और भूख हड़ताल शुरू कर दी। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया? भूख हड़ताल शुरू कर दिया। अब देखिए भूख हड़ताल शुरू कर दिया तो बहुत इनको मनाने का कोशिश हुआ, समझाने का कोशिश हुआ, बैक डोर से देखिएगा नेहरू जी बात करने का कोशिश किए। क्योंकि देखो एक बात पता था कि अगर एक किसी राज्य को बना देंगे तो सभी राज्य डिमांड करने लगेंगे। ये मसला उसी तरीके से कुछ है जैसे देखिएगा बिहार सरकार के द्वारा या बिहार के द्वारा विशेष राज्य का दर्जा का डिमांड किया जाता।
मान लिया कि बिहार को दे देंगे, तो बिहार जैसी गरीबी उड़ीसा में भी है, मध्य प्रदेश, झारखंड में भी है, सभी राज्य डिमांड करने लगे। अरे बात समझ में? तो ये तो खैर एक अलग मैटर है, लेकिन यहां पर अगर एक राज्य को भाषा के आधार पर अगर राज्य आप बना देते हैं, तो उधर केरल डिमांड करेगा, मलयाली राज्य, उधर तमिल राज्य का डिमांड होगा, उधर जाकर के कोंकणी राज्य का डिमांड होगा, ऐसे करके या तो कन्नड़ राज्य का डिमांड होगा, उड़िया राज्य का डिमांड होगा, अलग अलग भाषा के आधार पर राज्यों की मांग बढ़ जाएगी। और जो लोग देखिएगा, आजाद जब ये देश हुआ था तो इंटरनेशनल मीडिया में या तो अन्य जगह पर ये बातें चलती थी, और बहुत सारे उस समय आर्टिकल्स भी लिखे गए कि ये देश ज्यादा दिन रह नहीं पाएगा। ये माना जाता था, बहुत सारे उस समय के जो इंटेलेक्चुअल्स थे या प्रबुद्ध वर्ग थे जो बाहर के थे, वो ये मानते थे कि ये देश नहीं रह पाएगा, कई हिस्सों में बंट जाएगा, कई हिस्सों में बंट जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि नेहरू का कुछ मामलों में बहुत जबरदस्त योगदान है। एक ऐसे देश बना है जो खाली है, जहां के लोग गरीब हैं, आबादी ज्यादा है, और तुरंत का तुरंत वो नेशन धर्म के आधार पर बटा है, जहां पे कई भाषा समूह के लोग रहते हैं, कई जाति के लोग रहते हैं, कई धर्मों के लोग रहते हैं, और उसके बावजूद सबको यूनाइट रखना इतना आसान नहीं है। क्षेत्रवादिता है, उत्तर में कुछ और है, दक्षिण में कुछ और है, पूर्वोत्तर में कुछ और है, पश्चिम में कुछ और सबको एक रखना है। इसीलिए देखिएगा, हमने एक बढ़िया सा आइडियोलॉजी डेवलप किया, हम अनेक में एक है, अनेकता में एकता है हमारी। अरे बात समझ में, ये मसला है। तो देखिएगा, भूख हड़ताल पे बैठते हैं, 56 दिन के बाद होता क्या है, तो 56 दिन के बाद इनका देहांत हो जाता है। इनका 56 दिन के बाद क्या होता है? देहांत हो जाता है। अब देहांत होने का मतलब है कि पूरे आंध्र प्रदेश में, यानी पूरे तेलुगु प्रदेश में, पूरे तेलुगु प्रदेश में आंदोलन चलने लगता है, प्रदेश में आंदोलन तेज हो जाता है। ठीक है, आंदोलन तेज हो जाता है, मतलब आग में घी का काम कर दिया, ये आग में घी का काम कर दिया। नहीं तो जो उस समय की सरकार थी वो अड़ी हुई थी कि हम भाषा के आधार पे राज्य नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनको पता था कि इसके बाद होने वाला क्या, और अंदर से एक डर भी काम करता था कि कहीं यह देश बनने से पहले न बढ़ जाए, कई देशों में बढ़ जाए, ये चीजें थी। ठीक, जब पूरे प्रदेश में, पूरे तेलुगु प्रदेश में देखिएगा आंदोलन तेज हो गया, एक खास बात देखना जी, शुरुआती से देखिएगा आंध्र प्रदेश में एक समस्या रहा है। क्या समस्या रहा है आंध्र प्रदेश में? तो आंध्र प्रदेश में एक समस्या ये रहा है कि देखिएगा, ये आज का आंध्र प्रदेश देखिएगा ऐसे करके, ये ऐसे करके इस तरह से आंध्र प्रदेश है, इधर में ये देखिएगा तेलंगाना है, यानी ये तेलंगाना है और ये आंध्र प्रदेश, ये वर्तमान की बात कर रहे हैं, और दोनों के दोनों तेलुगु भाषा बोलते हैं, दोनों के दोनों तेलुगु भाषा बोलते हैं। दिक्कत क्या हुआ था कि देखिएगा, ये आंध्रा जो है ना, ये कोस्टल इलाका हो गया, कोस्टल क्षेत्र हो गया, और कोस्टल क्षेत्र तो था ही भाई, कोस्टल क्षेत्र होगा तो स्वाभाविक है यहां से व्यापार का आदान प्रदान होता होगा। तो देखिएगा, जो भी कोस्टल एरिया होता है ना, न चाहते भर में उसका विकास हो जाता है। जो कोस्टल इलाका होता है उसका न चाहते भर में भी देखिएगा विकास हो जाएगा। क्यों? व्यापार की वजह से उसका प्रभाव पड़ता है। दूसरा देखिएगा, ये जो पूरा इलाका देख रहे हैं ना, यहां पर देखिएगा हैदराबाद के नवाब जो था, नवाब यानी हैदराबाद के निजाम, जो निजाम था, निजाम के अंतर्गत था, और ये अंग्रेजों के अंतर्गत था, ये क्षेत्र अंग्रेजों के अंतर्गत था। तो हुआ क्या कि यहां पर स्कूल, कॉलेज या तो डेवलपमेंट वगैरह थोड़ा ठीक ठाक हुआ, लेकिन निजाम के इलाका होने के कारण और ब्लॉक होने के कारण वो डेवलपमेंट वहां पे नहीं हो पाता। अब हुआ क्या, ये इलाका थोड़ा डेवलप हो गया, ये कम डेवलप हो गया। तो शुरू से ही डिमांड रहा था क्या कि तेलंगाना एक अलग प्रदेश होना चाहिए। ये देश आजाद होने के समय से ही डिमांड था कि तेलंगाना एक अलग प्रदेश होना चाहिए। और उसका कारण क्या था? ये इलाका थोड़ा आगे निकल गया था, ये इलाका पीछे रह गया था। देखिए, राजशाही में कहां जनता के या तो डेवलपमेंट पे ध्यान था,
लेकिन अंग्रेजों के अंतर्गत था, जिसकी वजह से यहाँ स्कूल कॉलेज या तो अन्य चीजें प्रॉपर तरीके से थोड़ा ठीक ठाक हुआ था, वो चीजें यहां पर नहीं हुई थी। तो तेलंगाना एक अलग राज्य का डिमांड शुरू से था। लेकिन देखिएगा, जब भाषा के आधार पर राज्यों की गठन की मांग होती है और श्री वेल्लू के द्वारा बैठा जाता है, तो एक अलग ही मूवमेंट चला जाता है। तेलुगु भाषा के नाम पर उस समय प्राउड बन जाता है लोगों को, और तेलंगाना मूवमेंट जो था ना, वो दब गया। तेलंगाना मूवमेंट जो था वो क्या हो गया, दब गया। तो तेलंगाना बनने से रह गया। और वही तेलंगाना देखिएगा बाद में क्या होता है, जब ये उस समय पूरा आंध्र प्रदेश बन जाता है, बाद में जैसे 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 चीजें शांत होती है, 60 और 70, 60 तो नहीं कहें, 70 और 80 के दशक से फिर धीरे धीरे डिमांड शुरू हो जाती। क्यों? असमता, डेवलपमेंट का असमता। क्यों? यहां ये एरिया ज्यादा डेवलप कर गया, ये कम डेवलप किया, तो लोगों को लगता था ना कि इधर के लोग इधर के नौकरी में ज्यादा सहभागिता है। लगता नहीं था भी, क्योंकि यहां पर प्रॉपर तरीका से एजुकेशन वगैरह आगे बढ़ा, वो चीजें यहां नहीं बढ़ा था। और नहीं बढ़ने के कारण इन सब लोगों का, यानी तटीय इलाका के लोग, यानी आज का जो इलाका है तटीय इलाका के लोग, ये इधर नौकरी से लेके हर चीज में इनका वर्चस्व हो गया। तो स्वाभाविक एक प्रतिक्रिया पैदा होगा, और प्रतिक्रिया पैदा हुआ भी। तो उस समय तो भाषा के आधार पर राज्य बन गया, और तेलंगाना मूवमेंट था वो दब गया, क्योंकि भाषा उससे ज्यादा प्रभावी बन गया, और तेलंगाना मूवमेंट क्या हो गया, दब गया। अब फिर देखिए 80 और 90 के दशक से धीरे धीरे क्या हो गया, फिर से तेलंगाना मूवमेंट बढ़ता है। और बाद में देखिएगा 2000 के बाद इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया जो अभी वहां के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं केसीआर, के चंद्रशेखर राव, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं। उसी बीच में होता क्या है कि वहां पे हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कुछ लड़के आग लगा लेते तेलंगाना स्टेट के नाम पे। उसके बाद पूरा हैदराबाद या पूरा ये तेलंगाना का इलाका जलने लगता है। लास्ट में देखिएगा तो 2014 में देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक नया राज्य का निर्माण कर दिया, आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य, आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य का निर्माण कर दिया। सोचिए, आजादी के समय एक भाषा के लोग डिमांड कर रहे थे कि राज्य हो, और आज देखिएगा सेम भाषा के लोग हैं जो दो राज्य में बटे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है, निकल के आता है कि भाषा से ज्यादा अहमियत रखता है डेवलपमेंट और प्रशासन। तो जो उस समय के जेबीवीपी कमेटी था, यानी जवाहरलाल नेहरू, पटेल या पट्टाभी सीतारमैया या दर आयोग था, वो ज्यादा लॉजिकल थे, वो ज्यादा लॉजिकल थे। उनका जो विचार था, उनका जो रिपोर्ट में बताया गया, वो ज्यादा सही था। समझ रहे बात को? ये चीजें हैं। तो ऐसे करके देखिएगा तेलंगाना बन गया, और उस समय देखिएगा भाई इनका देहांत होता है। देहांत होने के बाद देखिएगा पूरे तेलुगु प्रदेश में आंदोलन शुरू हो जाता है। इसका भी लिखना पड़ेगा कि लिख लिए? लिख लिए? चलिए, लिख लिए तो अच्छा बात है। लगता है चलाक हो गया तुरंत तुरंत पलटी मार दे तो तुरंत नीतीश कुमार से भी आगे निकल गए। आगे देखिए अब क्या होता है। अब जब इनका देहांत होता है तो नेहरू जी पे लगातार दबाव बनते जा रहा, नेहरू जी पे लगातार दबाव बन रहा था, लगातार दबाव बन रहा था। ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा इन्होंने दबाव में आकर के बाद में 1 अक्टूबर 1953 को देखिएगा तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश अलग राज्य का, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर अलग राज्य की घोषणा कर, अलग राज्य की घोषणा कर दिया। भाषा के आधार पे अलग राज्य की घोषणा कर दिया, और इस तरह से देखिएगा तो भाषा के आधार पे पहला राज्य कौन बन गया? आंध्र प्रदेश जाकर के भाषा के आधार पे पहला राज्य बन गया। अब इसी समय देखिएगा अब और जगह से ये आवाज उठने लगे, तो इसी समय देखेंगे तो एक नेहरू जी ने कमेटी बना दिया। उस कमेटी का नाम था फजल अली कमेटी। उसका नाम था या तो राष्ट्र फजल अली के नेतृत्व में
एक कमिटी बना दिया गया, समिति बना दिया गया। इस कमिटी में 2 मेंबर और थे, एक का नाम था के.एम. पनिक्कर, के.एम. पनिक्कर, और दूसरे का नाम था हृदय नाथ कुंजरू, हृदय नाथ कुंजरू। ये 3 सदस्यीय कमिटी बना दिया, राष्ट्रीय भाषा आयोग बना दिया, 3 सदस्यीय कमिटी बना दिया। इस कमिटी को बताना था कि भाई कैसे राज्य का निर्माण, यानी इनको रिपोर्ट क्या देना था, बताना क्या था, बताना यह था कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये बताना था कि कैसे बनाया जाए भाषा के आधार पर राज्यों का गठन, किस प्रकार से किया जाए। इस कमिटी ने जांच किया और जांच करने के बाद इनका रिपोर्ट आया सितंबर जुलाई 1956 में रिपोर्ट दिया, जुलाई 1956 में रिपोर्ट दिया। ठीक, जुलाई 1956 में जब रिपोर्ट देता है तो इस रिपोर्ट में बताया क्या, बताया ये कि 70% भाषा को ध्यान में रखा जाए, भाषा को ध्यान में रखा जाए। ठीक है, और उसके अलावा देखेंगे तो बाकी 30% में हमको ध्यान रखना है प्रशासन को, प्रशासन यानी प्रशासनिक सुविधा होना चाहिए उस राज्य को चलाने में, उस राज्य को जोड़ करके रखने में प्रशासनिक रूप से सुविधा होना चाहिए, और विकास, और विकास, ये 30% इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। और इस आधार पर देखिएगा तो जाकर के बने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना, केंद्र शासित प्रदेश बना, बाद में जाकर के 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर निर्माण हुआ। ठीक है, हालांकि ये 16 राज्य का बात किया था, लेकिन 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जो वर्तमान में हो गया तुम्हारा जाके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया, यानी सीधा डबल हो गया, केंद्र शासित प्रदेश भी 2 बढ़ गए। ये मसला है जी, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का पूरा विवाद ये। पढ़ो, पहला राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश 1953 को स्थापना हुआ। ठीक है, इसका स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुआ। इसका क्या मामला था अभी हम पीछे देख लिए। दूसरा राज्य महाराष्ट्र, दूसरा राज्य है महाराष्ट्र, 1 मई 1960। देखो, महाराष्ट्र और गुजरात का इलाका दोनों पहले साथ हुआ करता, ठीक है, तो अलग मराठी राज्य और अलग एक तरह से कहिए गुजराती, ये बड़ी दिन से दोनों के बीच डिमांड, तो बाद में देखिएगा दोनों को अलग कर दिया गया, तो महाराष्ट्र बन गया 1 मई 1960। तीसरा हो जाएगा गुजरात, सेम 1 मई 1960, जो पहले पूरा बंबई प्रांत था, जो महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्य के रूप में तब्दील हो गया। नागालैंड, नागालैंड 1 दिसंबर 1963। देखो इसका क्या मसला था, नागालैंड से बाहर देखिए त्वेनसांग पहाड़ी पड़ता है, त्वेनसांग पहाड़ी पड़ता है, ये पहले असम का हिस्सा था, असम का हिस्सा रहा, तो असम के बाहरी इलाका में त्वेनसांग पहाड़ी था, इन पहाड़ी क्षेत्रों को मिलाकर के नागालैंड बनाया, समझ गए, इन पहाड़ी क्षेत्रों के आधार पर नागालैंड बनाया गया। यहां नागा जनजाति है, नागा जनजाति का डिमांड, जनजाति का डिमांड, ठीक है, इसके आधार पर देखेगा 1 दिसंबर 1963 को हम लोग नागालैंड एक अलग राज्य के तौर पे निर्माण किए। आगे देखेंगे 5,
हरियाणा, देखो हरियाणा 1 नवंबर 1966। इसका देखो क्या मसला था। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ये तीनों साथ था, ये तीनों साथ था। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। यहां से क्या किया गया, अकाली दल का डिमांड था, अकाली दल 1922 से लेकर 27 के बीच में देखिएगा अकाली आंदोलन चला था। अकाली आंदोलन किस आधार पर चला था, तो देखिएगा अंग्रेजों ने देखिएगा जितने भी सिख के गुरुद्वारा थे उन गुरुद्वारों में देखिएगा तो भ्रष्ट महंत बैठा दिया था। भाई देखो, सत्ता चलाना है तो अपने लोग सारे सिस्टम में भरना पड़ेगा, ठीक है। तो जितने भी पंजाब के क्षेत्र में गुरुद्वारा थे वहां पे भ्रष्ट महंत यानी जो करप्ट टाइप के महंत था उस सबको बैठा दिया धार्मिक गुरु, और उसके आधार पर पंजाब के इलाका को शांत रखने का कोशिश करता। उसी भ्रष्ट महंतों के खिलाफ आंदोलन चला था पंजाब में, अकाली आंदोलन, ठीक है। और 20 फरवरी 1987, ये पहले नेफा का नाम से जाना जाता था, ठीक है। अगला गोवा, इसका तो कहानी अलग है। गोवा, गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में था, तो देश आजाद हो गया। देश आजाद होने के बाद भी देखिएगा तो गोवा पर पुर्तगाल कब्जा किए हुए थे। पुर्तगालियों के हाथ से गोवा को लिया गया है 1961 में, लेकिन पूर्ण राज्य के तौर पर इसको स्थापित किया गया है 1987 में। ऐसे 61 से कार्रवाई शुरू हुआ था, 62 में पूरी तरह से एनेक्स कर लिया गया। बताइए पुर्तगाल कहां है और गोवा कहां है, लेकिन फिर भी तैयार नहीं हो रहा था। और नेहरू जी चाह रहे थे कि सहमति से आराम से देख निकल जाए, नहीं तो आप सोचिए कि 62 हो गया है, आजादी 47 में हुआ, संविधान लागू 50 में हुआ, तब भी 10-12 साल खींच दिया। गोवा और दमन एवं दीव वो भी था साथ में, ठीक है। वो चाह रहे थे कि आराम आराम से हो जाए। बाद में देखिएगा तो बाद में होता क्या है ना कि इसके कुछ पुर्तगाल के कुछ सैनिक होते हैं, वो बड़ा कार्रवाई करने के लिए छटपटाते रहते हैं। नेहरू जी रास्ता ही दोनों जगह से ब्लॉक कर देते कि यहां से वहां जाने नहीं देंगे। अच्छा ठीक हो, जाई थी हो, बोले ये बताओ पहले मान जाता तो क्या दिक्कत था तुमको, समझ रहे बात को। तो 1987 में देखिएगा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। छत्तीसगढ़, ये सब तो हाल फिलहाल में बना, जाकर आपको जाके 2000 में छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर 2000 में बना। ये एमपी से अलग करके बना है छत्तीसगढ़, ठीक है। ट्राइबल इलाका ये भी ठीक ठाक है। उत्तराखंड, उत्तराखंड देखो धार्मिक नगरी, ये जाकर के 9 नवंबर 2000 को बना। ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। उत्तराखंड को पहाड़ी राज्य के तौर पे उत्तर प्रदेश से अलग किया गया। अब फिर अपना बिहार भी हो गया होगा। हाँ, वही झारखंड तो अपने के यहां से होगा ना, झारखंड। ये है 15 नवंबर। 15 नवंबर को पता है बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, इसे जानबूझ के उस दिन अलग किया गया। बिरसा मुंडा का जन्मदिन है 15 तारीख को, 15 नवंबर, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पर देखिएगा उसी समय अलग हुआ। ये एक ट्राइबल इलाका, ट्राइबल बेल्ट के नाम पर अलग हुआ। झारखंड में जो झामुमो का सरकार है ना, भी झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये लंबे समय इसके नेता जो मूल रूप से इनके पिताजी हैं, उनका नाम है शिबू सोरेन। शिबू सोरेन नाम है, उनको गुरुजी भी बोलते हैं प्यार से। उनको उनके पार्टी के लोग या तो अन्य लोग भी गुरुजी भी बोलते हैं। वो एक लंबे समय आंदोलन चला है, 25-30 साल आंदोलन चला है कि बिहार से अलग, आदिवासियों के लिए एक अलग राज्य, ट्राइबल्स के लिए एक अलग राज्य। तो देखिएगा 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। तेलंगाना, तेलंगाना 2 जून 2014। तेलंगाना के बारे में हम लोग अभी पीछे में चर्चा किए थे कि कैसे कैसे अलग हुआ है और किस तरह से शुरुआती में अलग होने का मसला था जो दब गया। बाद में देखिएगा फिर से कैसे आंदोलन चलाया गया,
छात्रों के द्वारा और फिर बाद में केसीआर के द्वारा बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाया गया और अंतिमतः क्या होता है, तो अलग तेलंगाना राज्य का गठन हो जाता है। ठीक, तो ये पूरा मसला है। देखिएगा, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन और कब कौन से राज्य बने। ये देखो, ऐसा नहीं कि बहुत डेट रटने में आप इन लग मत जाना, ये नहीं कि हम तो सब डेटे रट लेंगे कई तारीख को हुआ था, ऐसा करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पूरा पॉलिटी पढ़ेंगे ना, तो पढ़ते पढ़ते ईयर आपको पता है धीरे धीरे दिमाग में ठहरने लगेगा। जितना नीड आपको होगा ना, वो ईयर अपने आप धीरे धीरे दिमाग में क्या होगा, ठहरने लगेगा। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप होगा, बनेगा, वैसे वैसे वो ठहरने लगेगा। बहुत विशेष ऐसा जरूरत नहीं कि रट्टा मार रहे हैं। जब हर जगह का समस्या आपको पता चलने लगेगा ना, तो अपने आप ईयर ठहरने लगेगा। आ रही बात समझ में? तो ये मसला है जी, इस तरह से